नमस्कार, मेट्रो न्यूज फरीदाबाद देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फरीदाबाद में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जहां पर पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के 44 नए मरीज पाए गए हैं। कोरोना के साथ मरीज रिकवर भी हुए हैं। जिले में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है, जो कि अच्छी खबर है। हालांकि जिले में स्वास्थ्य दर जो है वो 99.15% पहुंच चुकी है। ये दर अच्छी जरूर है, लेकिन कोरोना जिस तरीके से रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, खतरे की घंटी जरूर है। तो कोरोना से सावधान रहने की आवश्यकता है, वो इसलिए क्योंकि फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो कोरोना यहां पर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 44 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना के 7 मरीज हालांकि रिकवर भी हुए हैं और इसी के साथ रिकवरी रेट जो है वो बेहतर हो रही है। जिले में किसी कोरोना की मरीज की जान भी नहीं गई है, जो कि एक अच्छा आंकड़ा है। जिले में स्वास्थ्य दर आपको बता दें 99.15% पहुंच गई है। हालांकि देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दहशत मचा के रखी है। इन सब के बीच एक बार फिर से कोरोना के मामलों में भी इजाफा देखा जा रहा है और फरीदाबाद में भी कुछ स्थिति ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 24 घंटे में 44 नए मामले सामने आए। एक बड़ी वजह लोगों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही को भी माना जा रहा है। लोग बेपरवाह बने हुए हैं, लोग लापरवाह बने हुए हैं और उसी की वजह से कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालांकि अलग अलग राज्यों में सरकारें अपने अपने स्तर पर पाबंदियां भी लगा रही हैं। कई क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। नया साल बेहद करीब है, जिसके चलते कोरोना ब्लास्ट ना देखने को मिले, एहतियातन तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। अब उम्मीद यही की जा रही है कि लोग कम से कम उन गाइडलाइंस का अब तो पालन करें। फरीदाबाद में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। आलम यह है कि यहां पर स्थिति जो है वो खराब हो रही है। मामलों की संख्या बढ़कर 148 हो गई है। सीएमओ के अनुसार कल 30 और आज 50 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएमओ ने यह माना है कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। फरीदाबाद में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां परसों 22 मामले सामने आए, कल 30 मामले सामने आए और आज उछाल मारते हुए 50 मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ गई हैं। हमारे साथ सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता जी, आइए उनकी जुबानी सुनते हैं। सर, किस तरह का उछाल आ रहा है? धीरे धीरे हमारे कोरोना के केसेस सब जगह बढ़ रहे हैं। हमें इसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और लोगों को समझना पड़ेगा। उन्होंने कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा और जिनकी सेकंड डोज ड्यू है उन्होंने सेकंड डोज इमीडिएट लगवानी पड़ेगी। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे नंबर इसी तरह से तेज़ी से बढ़ते रहेंगे। कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर में 2 गज की दूरी, मास्क लगाना और फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग है। और सेकंड डोज लगाने से हमारे जो सीवियरिटी ऑफ द कोरोना पेशेंट होगी वो कम होगी और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि हमने दोनों डोज लगा रखी है तो सर, बात करें परसों, कल और आज की, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हमारे परसों 22 नए कोरोना के केस आए थे, कल 30 थे। आज जो हमारी रिपोर्ट आई है वो 50 केसों की है। ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमारे इधर ही नहीं, सब जगह तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर रीजन में तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हमारे अब ओमिक्रॉन के भी 2 केस बढ़ गए हैं। पहले 4 थे, अब 6 हो गए हैं। लेकिन 4 में से अच्छी बात यह है कि 3 जने नेगेटिव आ गए हैं, तो वो अपने घर पे चले गए हैं। अब हमारे पास 3 मरीज़ एक्टिव ओमिक्रॉन के केसेस रह गए हैं। 2 जने, एक यूरोप से आया है, एक दुबई से आया है और उनका भी टेस्ट दोबारा से कराया जा रहा है, जिससे कि आगे क्या चल रहा है उसका पता पड़ सके। और इनकी फैमिली मेम्बर और 9 और 10 सेक्टर से आए उन एरिया के अंदर भी हम कैंप लगाकर रैंडम टेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट वालों को ट्रेस कर सकें। ये थे सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता, जिन्होंने बिल्कुल गंभीरता से चिंता जतलाई है कि जिस तरीके से लगातार अब कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लोग अपनी लापरवाही छोड़ दें, लोग सावधान हो जाएं। जिनकी वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन नहीं हुई है, वो वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी कराएं। एकमात्र यही एक तरीका है वैक्सीनेशन,
जिससे बचा जा सकता है। और सबसे बड़ी सुखद बात यह है कि कोरोना ओमिक्रॉन के 6 मामले हो चुके हैं, हालांकि इसमें से 3 मामले ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। ये एक राहत की बात है, लेकिन लोगों को सचेत होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है और कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों को सचेत होना पड़ेगा। अपनी जान की रखवाली लोगों को खुद करनी पड़ेगी। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, फरीदाबाद। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए फरीदाबाद प्रशासन ने कमर कस ली है। लोगों को सख्त चेतावनी दी गई है कि लोग बिना वजह घर से बाहर न निकलें। नए साल पर उन सभी जगह पर नाकेबंदी कर दी जाएगी जहां पर लोग इकट्ठा होंगे। फरीदाबाद ट्रैफिक के एसएचओ ने बताया कि लोगों को पहले प्यार से समझाया जाएगा। अगर लोग मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना वजह कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे के बाद बाहर घूमता हुआ नजर नहीं आएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जनता को सोचना चाहिए, देश के ऊपर इतनी बाहरी महामारी आई हुई है तो जनता को भी कोऑपरेट करना चाहिए। पुलिस तो अपनी तरफ से मुस्तैद है। जब भारतवर्ष का एक नागरिक इसमें सहयोग नहीं देगा तो हम कामयाब नहीं हो सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से नाकाबंदी लगाए खड़े हैं। अगर कोई हो लड़ा करता पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो ट्रैफिक ताऊ की राम राम जी, हमारी तैयारी पूरी है। पहले तो सारे देशवासियों के नया साल मुबारक हो। आपके उसमें खुशियाँ लाए और भाई थोड़ी ही खुशियाँ जो महामारी चल रही है इसका बचाव रखो और घर से कम निकलो। जो ज़रूरी काम के लिए वही निकलो, ज़्यादा मस्ती लेने की ज़रूरत नहीं। फरीदाबाद में नगर निगम ने 2 दिन का मेगा सफाई अभियान चला रखा है और इस 2 दिन के सफाई अभियान में पहले दिन बड़े बड़े कचरे के ढेरों को हटाने के लिए खुद अधिकारी मौके पर पहुंचे। वार्ड नंबर 12 में चलाए जा रहे सफाई अभियान के दौरान निगम के एडिशनल कमिश्नर इंद्रजीत कुलड़िया ने कहा कि सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। नगर निगम द्वारा फरीदाबाद में 2 दिन का मेगा सफाई अभियान चलाया जा रहा है और आज और कल ये लगातार अभियान चलाया जाएगा। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि नगर निगम के द्वारा यहाँ जहाँ भी बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे, कचरे के ढेर थे, अब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। कह सकते हैं कि पूरे 25 लाख के करीब की आबादी में पूरी तरह से शहर को साफ करने का जिस तरह से निगम ने बीड़ा उठाया है उसकी शुरुआत आज की गई है। और पूरे दिन अलग अलग जगह जो बड़े बड़े कचरे के ढेर थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। पूरे शहर में इसी तरह से वार्ड वाइज इस शहर को बांटा गया है और इस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। खुद बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं, तमाम जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से इस अभियान को आगे बढ़ाया गया। हमारे साथ में एडिशनल कमिश्नर हैं इंद्रजीत कुलड़िया सर। अभियान चलाया हुआ है सफाई का, खुद मौके पर पहुंचे हैं, किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है सर? हम कमिश्नर साहब के आदेश के अनुसार 30-31 को कचरा मुक्त दिवस मनाने जा रहे हैं। तो इसमें हमने सभी जितने भी निवासी हैं उनसे हमने ये अपील की है कि वो बाहर आएँ और अपने एरिया को साफ़ करें, 2 घंटे श्रमदान करें। इसके लिए हमने वॉलंटियर को भी रजिस्टर्ड किया है। लगभग 2000 वॉलंटियर तो हमारे पास कल तक आ चुके थे, आज भी काफ़ी रजिस्टर्ड हुए हैं। वो अलग अलग एरिया में अलग अलग श्रमदान के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन तैयार होने से सहयोग आप और लोगों का ले रहे हैं, लेकिन जो खुद निगम की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली, अगर जो कर्मचारियों की बात करें तो क्योंकि इस तरह के अभियान पहले भी कागजों में तक सीमित रहे हैं, क्या इस बार हो पाएगा शहर साफ? नहीं, अब की बार इतना सहयोग है हमारे नागरिकों का कि अपने आप ही कामयाब हो रहा है। हम कुछ ज़्यादा सा काम नहीं कर रहे हैं। हम तो एक जो हमारे नागरिक जो सहयोग मांग रहे हैं उनको सहयोग हम कर रहे हैं, ना कि वो सहयोग नहीं कर रहे। खुद मौके पर पहुंचे हैं, खत्तों को उठवा रहे हैं, बड़े अधिकारी तमाम फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे? वो तो हम सभी नोडल ऑफिसर्स जो हैं वो अपने अपने एरिया में घूम रहे हैं। अपने अपने एरिया के जो जीवीपी पॉइंट हैं, दूसरे खत्ते हैं जो हमें ख़त्म करने हैं। लगभग हमारे पास इस तरह के 600 खत्ते हैं जो कॉरपोरेशन की लिमिट में हैं, जिनको हम ख़त्म करके लगभग 50-60 के नज़दीक लेके आएंगे और जिससे हम शहर की सुंदरता को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, उम्मीद जो उच्च अधिकारी हैं निगम के वो जता रहे हैं और ऐसे में जो लोगों का सहयोग मिल रहा है वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। और जिस तरह से ये तमाम जगह इस तरह के जो खत्ते थे, कचरे के ढेर थे, अब उनको साफ़ किया जा रहा है। ये अभियान लगातार
2 दिन चलेगा, उसके बाद में इसको कंटिन्यू रखा जाए। इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और आगे से जो वेंडर हैं, अगर कहीं कचरा मिलता है तो उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की गई है निगम अधिकारियों की तरफ से। अगर कचरा कहीं शहर में मिलता है तो फिर उन पर पेनल्टी भी लगाई जाएगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल के नीचे अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वालों को रोकने के लिए प्रशासन ने कदम उठाया है। प्रशासन द्वारा यहां पर ग्रिल लगाई जा रही है ताकि लोग गंदगी ना फैलाएं और अतिक्रमण ना करें। अतिक्रमण के कारण लोगों को भारी परेशानी होती है। बल्लभगढ़ से हमारे सहयोगी राजेंद्र दहिया की इस रिपोर्ट को देखिए। बल्लभगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुल के नीचे लोग अतिक्रमण करते हैं, साफ तौर पर गंदगी भी फैलाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गंदगी फैला रखी है पूरी तरह से। लेकिन अब यहाँ पर प्रशासन जागा है और इस पर कार्रवाई करते हुए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है साइड में ग्रिल लगाई जा रही हैं ताकि लोग अतिक्रमण ना करें और यहाँ से आने जाने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर अब यहाँ पर कार्य शुरू कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया है और लगातार जो है यहाँ पर कर्मचारी आपको दिखाई दे जाएंगे, काम कर रहे हैं ताकि इसको कवर करके यहाँ अंदर कोई घुस ना सके और इसमें पेड़ पौधे या फूलों के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए जा सकें ताकि लोगों को एक अच्छा वातावरण मिल सके। तमाम पुल के नीचे रेहड़ी और पटरी वालों ने यहाँ पर जो है अतिक्रमण किया हुआ है और जिसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये और यहाँ पर पुलिस लगातार गश्त भी करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो अब जिस तरीके से यहाँ पर ग्रिल लगाने का काम ये शुरू किया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों को एक अच्छा वातावरण जो है मिल पाएगा और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अतिक्रमण होता था उससे भी मुक्ति मिलेगी। और ख़ास तौर से कहें तो जो रेहड़ी पटरी वाले हैं वो यहाँ पर लगातार अतिक्रमण कर लेते हैं, तो प्रशासन उनको कड़ी मशक्क़त करने के बाद हटा भी रहा है और यहाँ पर उनका जो ये ग्रिल लगाई जा रही है उनसे बचने के लिए ये यहाँ पर इंतज़ाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों को सही जो यहाँ से आने जाने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। बल्लभगढ़ से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। गरीब बच्चों को 134 ए के तहत स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलने के चलते फरीदाबाद में अभिभावक अधिकारियों को चक्कर काटने को मजबूर हैं। अभिभावकों का यह आरोप है कि अधिकारी कमेटी बनाने तक ही सीमित हैं। निजी स्कूल संचालक भी उनकी नहीं सुन रहे। नंबर आने के बाद भी उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के एडमिशन को लेकर 134 ए के तहत का मामला पूरे हरियाणा में थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, अधिकारियों की तरफ से कमेटी बना दी गई है, लेकिन बच्चों को उसका फ़ायदा या उनके अभिभावकों को अभी तक उसका फ़ायदा नहीं मिला है और कमेटी खेला जा रहा है। इसको लेकर ये तमाम जो पेरेंट्स हैं ये डीसी ऑफिस पहुँचे हैं अधिकारियों से मिलने के, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये परेशान हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। डीसी ऑफिस पहुँचे किस लिए, क्या बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं सर, बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ सर। हाँ, एडमिशन होना था, क्यों नहीं हो रहा है सर? हमने जो फॉर्म भरा 134 के तहत, तो हमने फॉर्म भर के बच्चे को सर पढ़ाया लिखाया। छोटा सा मेरा बच्चा है सर और इसका एडमिशन आ गया DPS में सर। 100 में से 95 नंबर लाया सर कहते हैं, और फिर भी हम धक्के खा रहे हैं 16 दिन से सर कहते हैं। अधिकारियों से मिले हैं, क्या कह रहे हैं? अब अधिकारी सर कह रहे हैं कि हो जाएगा आप चिंता मत करो कहते हैं। आजकल 16-17 दिन से घूम रहे हैं सर। कृपया बताइए कमी किसकी है? निजी स्कूल की कमी है या सरकार की कमी है या अधिकारियों की कमी? स्कूल वाले इनकी कमी है जी। जब ये ऊपर से मंजूर हो चुके और सारे कागज दे चुके तो क्यों नहीं बच्चे इनको दाखिला मिल रहा? ये बताओ मुझे, क्या लगता है बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है? और क्या हो रही है जी? सर 15 दिन से धक्के खा रहे हैं जी, और कभी इधर कभी उधर। बच्चों की टीसी कटवा दी, बच्चे तो हो गए ना घर से बेघर, नहीं तो उधर पढ़ पा रहे, नहीं उधर पढ़ पा रहे। अग्रवाल पब्लिक स्कूल मछगर में आया हमारे बच्चे का, एडमिशन ही नहीं ले रहे हैं। जाते हैं हम, घूमते हैं, काम धंधा छोड़ के ठंड में घूम रहे हैं। 15 दिन से चक्कर लगा रहे हैं सर। कोई तो रिस्पॉन्स दो, पक्का बता दो हमें कि हमें एडमिशन लेना नहीं है। अब कह रहे हैं सीट नहीं है, क्या करें हम? कब तक घूमें? बताइए आप। अधिकारी क्या कह रहे हैं फिर? सर अधिकारी जी, हम ADC साहब से मिले हैं, वो भी हमें सिर्फ यही आश्वासन दे रहे हैं कि हो जाएगा, कोई लास्ट डेट नहीं है, हम करा देंगे, बस यही आश्वासन है। ये 24 तारीख को हो जाना चाहिए था, डेट 31 कर दी। उसके बाद भी मतलब कोई सुनवाई नहीं है।
कंटिन्यू 16 दिन हो चुके हैं। क्या लगता है जिस तरह से डिले हो रहा है अब, क्योंकि दिसंबर का एंड आ गया, नई साल लगने वाली है, तो क्या बच्चों की पढ़ाई पर फर्क नहीं पड़ रहा है? अरे तो पढ़ाई है जी, बच्चे घर पे बैठे हैं, टीसी कटवा रखी है। स्कूल कई तो सर पेरेंट ऐसे हैं जिन्होंने बाहर से पैसे लेके स्कूलों को फीस पे की है कि चलो हम खुशी से कि हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाएगा अच्छे स्कूल में, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, अच्छी बात है। ब्याज पे ऐसे करके पैसे लेके स्कूल को पूरी फीस दी और टीसी ले ली है, क्योंकि स्कूल वालों ने पहले ही बोला था कि टीसी लेके आओ, ये एडमिशन हो जाएगा। अब बच्चे टीसी भी ले ली, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। बच्चे घर पे बैठे, उम्मीद है आपको क्या एडमिशन मिलेगी? कोई जो उम्मीद तो पूरी है, मगर जी स्कूल वालों की तरफ से तो ऐसे ही कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। सर बिल्कुल उम्मीद नहीं है। अगर उम्मीद होती तो कुछ ना कुछ हमारे को भी सेटिस्फाइड होना चाहिए था। कोई भी हमें सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, हमारे को एकदम हम लोग का मजाक बनाया जा रहा है। स्कूल वाले कहते हैं जी हमारे को कोई मेल नहीं आई है, कोई ऑर्डर नहीं है हमारे पास, आप 28 जाओ। 28 जाते हैं तो जी वहाँ पर कोई अधिकारी नहीं मिलता, वहाँ पे पूरा दिन बिता के फिर उसके बाद 16 जाते हैं, फिर 16 से फिर वो कहते हैं जी आपके वहाँ पे फ़ोन हो गया, आप चले जाओ स्कूलों में। स्कूल के पास जाओ तो फिर वही रोना। अब आपको घुमा रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए वो तमाम ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, वो भी 134A के तहत इनको एडमिशन बच्चों को नहीं मिल रहा। कभी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह घुमाया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो अधिकारियों की तरफ से बाकायदा कमेटी बनाई गई है, अब इनको क्या उसको राहत इन बच्चों को मिल पाएगी या उनके जो अभिभावक हैं उनको इस बात को लेकर राहत मिलेगी या नहीं, अब ये देखना होगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ नशे से दूर रहने के लिए भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने गांव खंदावली के सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों की आंख, दांत की जांच की और इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग ने जागरूकता अभियान के तहत रैली भी निकाली। जो बीमारियां होती हैं उनको लेकर इनको बच्चों को समझाया जा रहा है, जैसे कि आगे से अपने घर वालों को, अपने आप को ही सुरक्षित रख सकें। इन बच्चों को पता है कि 19 लाख लोग पर डे धूम्रपान के कारण मरते हैं, जिसमें कि 17 बंदे पर मिनट बंदे होते हैं धूम्रपान के कारण। खंडावली में जो लगाया है सबसे बड़ा कारण वो ये है, हमने खंडावली गांव को इसलिए चुना कि यहाँ पर जो फीमेल जो रेशियो है वो ज़्यादा है ना, और इस फीमेल रेशियो के ऊपर खंडावली गांव को अवार्ड भी मिल सकता है, ठीक है, सरकार के माध्यम से। तो एक तो कारण ये था, है ना। दूसरा कारण यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है। मैं कई लोगों ब्रश और दांत सफा करने के लिए दिया है, जो दांतों में बदबू आती इसलिए, और कई चीज़ों का इलाज किया है यहाँ पर। कि क्या किस चीज़ क्या लगा था? धूम्रपान और शरीर के जो अंग के उसके लिए बताया है डॉक्टरों ने। क्या कहा है डॉक्टरों ने? क्या है कि धूम्रपान जो घर पे करते हैं उनसे मना करने के लिए किया गया है। लेकर टूथपेस्ट मिला है आपको? दांत खराब है इसलिए। दांत खराब है। और क्या क्या बताया डॉक्टरों ने यहाँ पे? धूम्रपान के बारे में, बीड़ी के बारे में। हरियाणा रोडवेज को हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कटरा रूट पर जाने वाली बसें काफ़ी मुनाफा कमा कर दे रही हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि अगर इन रूटों पर और बस चलाने की डिमांड आती है तो और भी बस चलाने पर विचार किया जा सकता है। फरीदाबाद डिपो में तैनात ड्यूटी इंस्पेक्टर का कहना है कि कोरोना के समय में इन सभी रूटों को रोडवेज के अधिकारियों ने बंद कर दिया था, लेकिन अब जब ये सभी रूट शुरू हो गए हैं तो इन बसों से अच्छी कमाई रोडवेज को मिल रही है। रोजाना 1 लाख रोडवेज के खाते में जमा हो रहे हैं। ये ट्रेन बंद हुई है उस दिन से वहाँ सवारियों की जो भी तादाद है वो सारी रोडवेज की बसों के अंदर है। पहले मेरी गाड़ी का 30-35 हज़ार रुपये कैश आता था, आज की डेट में उस गाड़ी का 1 लाख रुपये कैश आ रहा है। ऐसे ही अमृतसर में हमारी गाड़ी जाती है, उसका भी 70 हज़ार रुपये कैश आता है। लगभग वहाँ से ट्रैक चल रही है, दूसरी ट्रेन बंद है। जम्मू के लिए तो कोई ट्रेन बंद चल ही नहीं रही यहाँ से। लगभग कितनी बसें होंगी पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जिनसे आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है? मेरी तो 4 ही गाड़ी हैं जी, बाकी दिल्ली डिपो ने अपनी एक्स्ट्रा गाड़ी भेज रखी है, वो तो करीबन 10-10 गाड़ी निकाल देते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।